to feel beside. I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, wrong, wrong. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। तो आज की जो वीडियो है ना, ये बहुत ज़्यादा डिमांड पे बनाई गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि आपका घर ऐसे इतना क्लीन कैसे रहता है, आपके घर में हमें कैट्स के हेयर नज़र नहीं आते, कि आपकी कैट्स को हेयर फॉल नहीं होता, या अगर होता भी है तो आप क्या करती हैं। वैसे तो मैं अपनी वीडियोस में बहुत ज़्यादा बताती रहती हूँ कि मैं अपनी कैट्स की कैसे केयर करती हूँ, क्या ग्रूमिंग करती हूँ, क्या खाने को देती हूँ, एवरीथिंग मैं आपसे शेयर करती हूँ। लेकिन सोचा कि एक डिटेल और एक कंप्लीट वीडियो बनाऊं और आप लोगों को इससे रिलेटेड मैं गाइड करूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिन जिन लोगों ने अपने घर कैट्स रखी हुई हैं और स्पेशली लॉन्ग हेयर कैट्स, पर्शियन या कोई इस टाइप की कोई रैगडॉल वगैरह कोई ब्रीड रखी हुई है, उनको ये इशू बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है कि कैट्स के बहुत हेयर फॉल हो रहा होता है, हर जगह 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 हेयर लग रहे होते हैं। जिन्होंने स्ट्रे कैट्स रखी हुई हैं उनको एज़ कम्पेयर टू पर्शियन कैट्स उनको ये इशू कम फेस करना पड़ता है। स्ट्रे कैट्स के इतने हेयर नहीं उतरते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर स्ट्रे कैट की भी हेल्थ ठीक नहीं है, उसके साथ कोई भी इशू है, तो फिर उसका भी हेयर फॉल होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ से इस बात से मुझे एक बात याद आ गई। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि आपने इतनी सारी पर्शियन कैट्स रखी हैं तो आप कोई स्ट्रे कैट क्यों नहीं रखती हैं। बल्कि किसी ने तो मुझे ये भी लिखा था कि उन्होंने वर्ड ऐसा यूज़ किया था, उन्होंने बोला था आप देसी कैट क्यों नहीं रखती हैं। अच्छा, तो सोचा कि अब मुझे याद आई ये बात, तो मैंने सोचा इसका भी आपको एक रिप्लाई दे दूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे स्ट्रे कैट से प्यार नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने जब अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम कैट रखी थी ना, तो वो स्ट्रे ही थी। जो वो मेल था, डैनी उसका नाम था, मैं उसकी आगे पिक्चर अभी लगा दूंगी साथ में। डैनी था, मैंने लिया सबसे पहले। उसके बाद एक और स्ट्रीट से ही हमने एक और छोटा सा किटन अडॉप्ट किया था, वो भी स्ट्रे था, उसका नाम लियू था। तो जब मैंने कैट्स रखनी स्टार्ट की थी तो मैंने स्ट्रे से ही की थी। लेकिन हुआ ये कि बाद में उनकी डेथ हो गई। अब वो मेरे पास नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। हाँ, उनके बच्चे, जो उनकी मेटिंग हुई थी, उनकी ब्रीड हुई थी पर्शियन फीमेल के साथ हुई थी, तो उनके बच्चे अभी भी मेरे पास हैं। मुझे जितना पर्शियन कैट से प्यार है या जितना लॉन्ग हेयर कैट से प्यार है, इतना ही मुझे शॉर्ट हेयर और स्ट्रे कैट से भी प्यार है। तो चलिए, आपको इस बात का तो आंसर मिल गया। अब आते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रीजंस की। कैट को अगर हेयर फॉल हो रहा है तो उसका रीज़न क्या है। नॉर्मली कैट्स के हेयर उतरते हैं। अगर आप कहेंगे ना कि हमने 100% कैट का हेयर फॉल रुक जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि कैट्स के जो हेयर होते हैं वो बहुत ही जो है ना वो थिन होते हैं और उनकी रूट्स बहुत ज़्यादा ना वीक होती हैं। तो इसलिए उनके हेयर उतरते रहते हैं, लेकिन कम उतरते हैं। अगर आप फील कर रहे हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा हो रहे हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा उतर रहे हैं, दैट मीन्स फिर ये जो चीज़ है, ये आपको इस चीज़ पे ज़रा थोड़ा सा करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अपनी कैट को देखना पड़ेगा कि क्या इसके साथ इशू है, ऐसा क्यों हो रहा है। अब जैसे कि आजकल जो सीज़न है, विंटर्स का एंड हो रहा है और समर्स आने वाले हैं, समर स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस सीज़न में कैट का हेयर फॉल नॉर्मली ज़्यादा हो जाता है। थोड़ा सा मौसम चेंज होने की वजह से कैट का हेयर फॉल होता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा इससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर माइनर सा हो रहा है तो उससे कुछ नहीं होता। टाइम का भी होता है कि इस सीज़न में थोड़ा सा हेयर फॉल। सेकेंड, हम बात करते हैं कि अगर आप अपनी कैट को कोई लो क्वालिटी फूड खिला रहे हैं, आप अपनी कैट को कोई ऐसा फूड दे रहे हैं जो बहुत ही सस्ता सा मार्केट से मिल रहा है, तो उससे भी कैट को हेयर फॉल हो सकता है। क्योंकि फूड जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है कैट की हेल्थ पे, कैट के फर पे सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो एक आपको अच्छा फूड देना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप होममेड डाइट की तरफ जा रहे हैं
तो तब भी आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने कैट की डाइट में प्रोटीन ज़्यादा ऐड करना है। अगर आप होममेड फूड भी बना रहे हैं तो प्रोटीन ज़्यादा होनी चाहिए, मीट ज़्यादा होना चाहिए। आप चिकन दे रहे हैं, आप फिश दे रहे हैं, अगर आप कैट्स को हाई प्रोटीन वाली डाइट देंगे, ज़्यादा डाइट देंगे, तो उससे भी कैट का हेयर फॉल जो है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगा। कैट्स की डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम आपने रखने हैं, आपने कार्ब्स की क्वांटिटी बहुत कम और प्रोटीन की ज़्यादा रखनी है। मैं अपनी कैट्स को जैसे कि आजकल एक टाइम पर मैं उनको चिकन, बोनलेस चिकन और साथ में मैं उसकी यखनी देती हूँ, ठीक है। एक टाइम पे मैं आजकल अपनी कैट्स को ये भी दे रही हूँ बिस्किट्स के साथ, तो इससे माशाल्लाह वो बहुत हेल्दी है, उनका कोई हेयर फॉल नहीं होता। तो आप ये भी दे सकते हैं। और अगर आपने होममेड डाइट भी कोई बनानी है तो उसमें भी आप प्रोटीन ज़्यादा रखें और बाकी चीज़ें थोड़ी सी कम कर दें। एक और रीज़न हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा होता है, जिन लोगों ने न्यू कैट परचेज़ की होती है वो फ़ौरन से कह रहे होते हैं, लेकर के कैट ले लिए या किटन ले लिया, वो फ़ौरन से कहते हैं कि इसको तो बहुत ज़्यादा बाल उतरे हैं, अब हम आगे क्या करेंगे। तो कैट का सबसे मेन रीज़न ये स्ट्रेस होता है। जब हम किसी कैट या किटन को सेल करते हैं ना, तो वो स्ट्रेस में चली जाती है। जब वो न्यू ऑनर के पास जाती है, ऑब्वियसली वो अपना एक घर छोड़कर आपके पास आई है, एक अपने उसका जो उसके ऑनर्स हैं वो कैट उनको अपना पेरेंट्स कंसीडर करते हैं, तो उनको जब वो छोड़ के आती है कैट, वो स्ट्रेस में ऑब्वियसली आ जाती है। उसको 4 to 5 डेज़ लगते हैं अपने आप को रिलैक्स करते हुए। तो अगर तब उन कैट की हेयर फॉल थोड़ा सा हो रहा है तो वो भी सिर्फ स्ट्रेस की वजह से है। आपको चाहिए कि आप कैट को बहुत प्यार से रखें, बहुत उसको रिलैक्स करें, उसको एक रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर उसको प्रोवाइड करें आप। एक और रीज़न हेयर फॉल का ये भी हो सकता है कि कैट्स के फर में या तो उनको माइट्स हों या टिक्स हों, फ्लीज वगैरह हों, तब भी कैट्स को हेयर फॉल हो सकता है। अगर आप देख रहे हैं कि आपकी कैट किसी एक स्पेसिफिक पार्ट पर स्क्रैच किए जा रही है और वहाँ से हेयर कम हो गए हैं, तो आपको उसके लिए फ़ौरन अपनी कैट को चेक करवाना चाहिए डॉक्टर को। आइदर वो फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है या वो टिक्स की वजह से या माइट्स वगैरह की वजह से भी वो हो सकता है। तो तब भी जो है ना कैट्स को इस तरह से हेयर फॉल होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कैट्स के कान के पीछे से हेयर कम हुए होते हैं। आप समझ रहे होते हैं कि शायद उसको कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया, नो, ये एयर माइट्स की वजह से होता है। जब कैट्स के कानों में माइट्स होते हैं तब भी वो कैट अपने कान के बाहर स्क्रैच करती है और वहाँ से जो है उसके हेयर उतर जाते हैं। तो आपने अपनी कैट्स के एयर भी प्रॉपर क्लीन रखने हैं। और अपनी कैट को आपने, अगर आपकी कैट को खुदा ना खास्ता फ्लीज या टिक्स वगैरह हैं तो उसके लिए स्प्रे मिलता है, आप वो स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। कैट की बॉडी पे फर में स्प्रे कर दिया करें तो उससे भी वो चले जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। एक और कंडीशन होती है एलोपेशिया। इसमें क्या होता है कि कैट्स की जगह जगह से बॉल्ड पैचेस बन जाते हैं, बॉल्ड स्पॉट्स आ जाते हैं। मतलब ये कि वहाँ से ना छोटे छोटे पैचेस में बाल रिमूव हो गए होते हैं। तो वो क्या हो सकता है, मे बी आपकी कैट को कोई स्किन एलर्जी वहाँ पर हुई है, या फिर आपकी कैट को कोई चीज़ फूड एलर्जी हो गई है, कुछ खाने से उसको हेयर फॉल ज़्यादा हो गया है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि सम टाइम कैट को हम कोई चीज़ ऐसी खिला देते हैं जिससे उसको हेयर फॉल हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगी दूध की। दूध कैट को नहीं देना चाहिए। दूध से क्या होता है, दूध से कैट में जो है ना वो हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। अपनी कैट को दूध बिल्कुल ना दिया करें। अगर आपने कभी कभी देना है, आपको कैट बहुत जिद कर रही है, तो जितना दूध उतना ही उसमें आप पानी ऐड करके दे दें, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि ना ही दें तो बेहतर है। कैट को स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो सकता है। एक तो हमने बात की है कि कैट को जब कैट ट्रैवल करती है, एक घर से दूसरे घर में जाती है, तब वो स्ट्रेस में आती है। और क्या रीजंस हो सकते हैं स्ट्रेस के? स्ट्रेस में कैट जब हीट पर बहुत ज़्यादा होती है तब भी उसको हेयर फॉल होने लग जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो स्ट्रेस की कंडीशन में आई हुई होती है। या फिर अगर आपकी कैट जो है बेबीज़ डिलीवर करने वाली है, उस टाइम भी उसको हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है। अगर आपकी कैट जो है बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही है या वो बीमार है, बीमारी में भी कैट के हेयर फॉल होता है। जब भी आपकी कैट बीमार होगी, आप देखें, ऑब्जर्व करें कि वैसे उसके पहले बाल नहीं उतर रहे होते, लेकिन जैसे ही कैट बीमार होती है तो उसका हेयर फॉल और ज़्यादा होने लग जाता है। तो जब कैट्स बीमार होती है तो उनको डेफिनेटली उनको हेयर फॉल का इशू हो जाता है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न, डिवॉर्मिंग। अगर आपकी कैट्स की आप प्रॉपर डिवॉर्मिंग नहीं करवाते हैं, कैट्स की डिवॉर्मिंग हर 3 मंथ्स के बाद लाजमी करवानी चाहिए। और कैट्स की अगर आप डिवॉर्मिंग नहीं करवाते तब भी कैट्स को हेयर फॉल होता है, तो मेक श्योर करें आप अपनी कैट्स को लाजमी डिवॉर्म करवाया करें।
और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न हेयर फॉल का वो ये भी हो सकता है कि हम लोग ज़्यादातर, हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं कि कैट्स को ह्यूमन शैम्पू से नहला देते हैं। तो वो शैम्पू जो है वो ह्यूमन हेयर के लिए बने हुए हैं, ह्यूमन स्कैल्प के लिए बने हुए हैं, वो कैट्स की स्किन के लिए नहीं है। कैट्स की स्किन जो है वो ह्यूमन से टोटली डिफरेंट होती है। तो आपने कैट्स के लिए कैट्स वाले ही आपने प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, आपने ह्यूमन के नहीं करने। ह्यूमन शैम्पू से नहलाने से कैट को हेयर फॉल का इशू हो जाता है। और जो लोग कहते हैं ना कि हम तो नहलाते हैं कुछ भी नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सम टाइम नहीं होता, लेकिन कभी कभी हो भी जाता है। हो सकता है उसके अंदर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट डला हुआ हो जिससे आपकी कैट एलर्जिक हो, और उसको स्किन एलर्जी भी हो सकती है। और कैट्स के हेयर फॉल का रीज़न ये भी हो सकता है कि हो सकता है आपकी कैट्स को कहीं फंगल इन्फेक्शन हुआ हो, तब भी कैट को हेयर फॉल का इशू हो सकता है। तो ये तो सब रीजंस थे। तो अब हम बात करते हैं कि इनका सोल्यूशन क्या है और इनके ट्रीटमेंट्स क्या है। कैट्स की हेयर फॉल की जो ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हम सिर्फ होम केयर ही करते हैं, क्योंकि हेयर फॉल के लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन वगैरह नहीं होती हैं। आपने सिर्फ कैट की होम केयर करनी होती है। नंबर 1 थिंग, आपने अपनी कैट्स की प्रॉपर ग्रूमिंग करनी है। उनको डेली आपने ब्रश करना है बहुत ही सॉफ्ट हैंड्स के साथ। आपने कैट को लाजमी ब्रश करना है, उससे उनकी फर बहुत ही हेल्दी रहती है और उनको हेयर फॉल बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। सेकेंड थिंग, आपने अपनी कैट को वंस अ मंथ नहलाना है। जो लोग अपनी कैट्स को हर वीक नहला रहे होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना किया करें। कोई ज़रूरत नहीं होती कैट्स को इतना नहलाने की है। और कैट्स के ही जो आती हैं शैम्पूज़ आते हैं या सॉप्स आते हैं, आपने उसी से ही नहलाना है। ह्यूमन शैम्पू जो है आपने वो अवॉइड करना है। साथ साथ में आपने अपनी कैट्स को एक बहुत ही अच्छा गुड क्वालिटी फूड प्रोवाइड करना है। उसमें आप ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे ब्रांड्स की तरफ जाएं। अगर आप महंगा ब्रांड अफोर्ड कर सकते हैं तो रॉयल कैनन बेस्ट है हेयर फॉल के लिए। रॉयल कैनन पर्शियन आप यूज़ करें, वो हेयर फॉल के लिए बेस्ट है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप अपनी कैट्स को खुद घर का खाना भी खिला सकते हैं। आप उसको हाई प्रोटीन वाला खाना दे सकते हैं जिसमें चिकन वगैरह ज़्यादा हो, चिकन फिश ज़्यादा हो। तो मेरी कैट्स जो है यही सब चीज़ें खाती हैं, प्रोटीन वाली ज़्यादा डाइट्स खाती हैं, इसलिए उनमें हेयर फॉल का इशू नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़े बहुत बाल तो उतरते हैं, वो तो नेचुरली है, वो तो कैट के उतरेंगे ही, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ों का अगर आप ध्यान रखें तो आप इसको रिड्यूस ज़रूर कर सकते हैं। कैट्स को आपने जो भी सप्लीमेंट्स देने हैं, जो मल्टीविटामिन्स देने हैं, आप उसमें फ़िश ऑयल भी दे सकते हैं। आपने ये चीज़ देखनी है कि आप जो भी सप्लीमेंट्स दे रहे हैं उसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 और फैटी एसिड्स लाजमी हो, तो उससे भी हेयर फॉल बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। इसके साथ साथ अपनी कैट को हमेशा स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करें, उसको क्लीन और हाइजीनिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। और उसके साथ साथ कैट की आप 3 मंथ्स के बाद डिवॉर्मिंग लाजमी करवा लें। तो अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे, इन सब टिप्स को फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी कैट के हेयर फॉल बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगा। एक चीज़ और, कैट्स की जो फर होती है या कैट्स के जो हेयर होते हैं वो जेनेटिक होते हैं। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि हमारी कैट के बाल छोटे हैं, हम ऐसा क्या करेंगे उसके बाल लंबे हो जाए। ऐसा नहीं होता। कैट्स के जो हेयर होते हैं वो जेनेटिक होते हैं। अगर कैट आपकी शॉर्ट हेयर है तो वो हमेशा शॉर्ट हेयर ही रहेगी। बस आप उसकी फर की क्वालिटी आप अच्छी बना सकते हैं ये सब केयर करके, और उसका हेयर फॉल रिड्यूस कर सकते हैं। अदरवाइज कैट के हेयर जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं। सो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।